नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, जियोमॉर्फोलॉजी के चौथे क्लास में आज हम अर्थ के लेयर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो पिछले क्लास में हमने सीस्मिक वेव्स के बारे में जाना था एंड हमने पी वेव शैडो जोन, एस वेव शैडो जोन देखा था। सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटीज क्या होती हैं ये देखा था, और उसके आधार पे हम समझ गए थे कि अर्थ में अलग अलग लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं जहां जहां पे हमने सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटी देखी थी। इसके सिवा हमने पी वेव शैडो जोन, एस वेव शैडो जोन देखा था। तो इससे हमें ये भी पता चल गया था कि भाई जो अर्थ का आउटर कोर है वो कुछ लिक्विड स्टेट में है। तो इन सब के बाद आज हम अर्थ के लेयर को समझेंगे और उसी को जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है। मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। एंड अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर कोड यूज कर सकते हैं KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको इससे सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा। इससे आपको मेरी डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलती है, गाइडेंस मिलती है, जो कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, ऐसे ज्योग्राफी, ऑप्शनल आंसर राइटिंग को कवर करती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकन कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो ये आप निश्चिंत होकर कोड KC10 आप या आपके दोस्त उनको भी जरूर रिकमेंड करें। तो दोस्तों, अगर हम अर्थ की बात करें तो जैसा हमने देखा, सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटी के आधार पर अलग अलग लेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब कौन कौन से लेयर है दोस्तों, ये अलग अलग नजरिए के अनुसार हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक नजरिया हो सकता है कि अर्थ के केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हम अर्थ के अलग अलग लेयर्स को आइडेंटिफाई करें, तो उसमें हम क्रस्ट, मैंटल, कोर को आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि दोस्तों मैकेनिकल लेयर्स के आधार पर, यानी कि कोई ब्रिटल है, कोई कुछ प्लास्टिक स्टेट में है, तो कुछ वापस सॉलिड स्टेट में है, तो इसके आधार पे भी हम मैकेनिकल कैरेक्टराइजेशन के आधार पर लिथोस्फेयर, एस्थिनोस्फेयर, मीसोस्फेयर में हम अर्थ के लेयर्स को और फिर कोर में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, आप इसको अभी जल्दी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पे अर्थ के लेयर्स को देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप देखें तो जो 3 मेजर लेयर हैं अर्थ के, क्रस्ट, मैंटल, कोर, उनमें से हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्रस्ट को। तो क्रस्ट दोस्तों, अगर आप देखें, जैसे अंडा होता है, अंडे का बाहर का छिलका होता है। तो अगर बॉइल्ड एग है मान लीजिए, तो उसका जो बाहर का छिलका है आपने देखा है बिल्कुल पतला सा आउटर लेयर है, ब्रिटल है ना। उस पे ऊपर आप हल्का सा मारोगे तो वो टूट जाता है। तो कुछ उसी प्रकार से अर्थ का भी आउटर लेयर है जिसे हम कहते हैं क्रस्ट। ये क्रस्ट का अगर हम देखें तो इसकी जो थिकनेस है ये 30 से 50 किलोमीटर तक की हो सकती है। यही अगर आप कॉन्टिनेंट वाले रीजन में जाएं, समुद्र वाले नहीं, जमीन वाले रीजन, कॉन्टिनेंट में जाएं, तो यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है ये 50 से 70 किलोमीटर तक की होती है। वहीं अगर आप ओशंस के ऊपर जाएं तो यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट की अगर हम बात करें तो वहां पे ये जो क्रस्ट है ये बस 5 से 30 किलोमीटर के थिकनेस का आपको देखने मिलेगा। क्रस्ट अगर आप देखें दोस्तों तो ये कुछ सिलिका एल्यूमिनियम के बने हुए हैं। एंड ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि आप कॉन्टिनेंट वाले क्रस्ट की बात कर रहे हैं या ओशनिक क्रस्ट की बात कर रहे हैं। तो कॉन्टिनेंट वाले क्रस्ट की अगर हम बात करें तो ये सिलिका एल्यूमिनियम के बने हैं, ग्रेनाइटिक मिनरल्स के बने हुए हैं। एंड इनकी जो डेंसिटी है ये बहुत कम होती है कंपेयर टू दी अदर लेयर्स ऑफ द अर्थ, तो मच लोअर डेंसिटी है। एंड अगर आप मेंटल से कंपेयर करें तो काफी कम डेंसिटी होती है। वही दोस्तों, जो ओशन का क्रस्ट होता है ये हेवियर सिलिका एंड मैग्नीशियम का बना हुआ है, जो कि बेसाल्टिक मिनरल्स का बना हुआ है। एंड अगर डेंसिटी की बात करें तो कुछ मेंटल के ऊपर वाले लेयर जैसा ही इसकी भी डेंसिटी आपको उससे थोड़ी कम या उसी के करीब आपको देखने मिलती है। क्रस्ट की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो कॉन्टिनेंट वाले पोर्शन में जहां पे क्रस्ट बहुत ज्यादा मोटा है, थिक है, वहां पे अगर आप देखें तो हमको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में एक कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी देखने मिलती है। याद है सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटी, तो ये भी एक सीस्मिक डिस्कंटिन्यूटी है जो कि कॉन्टिनेंटल पोर्शन में 15 से 20 किलोमीटर के डेप्थ पर पाई जाती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में। तो दोस्तों, ये बेसिकली सियाल से साइमा वाले लेयर के ऊपर आपको ट्रांजिशन देखने मिलता है। तो कुछ उस प्रकार से कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी देखने मिलती है। एंड अगर आप देखें तो प्रॉपर ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। कई जियोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी होती भी नहीं है, तो ये भी कई लोग मानते हैं। लेकिन दोस्तों, एक डिस्कंटिन्यूटी जो बहुत प्रोमिनेंट है वो अगर आप देखें तो मोहरोविचिक या मोहो डिस्कंटिन्यूटी है, जो क्रस्ट और मैंटल को सेपरेट करता है। एंड यहाँ पे प्रॉपर सियाल टू साइमा ट्रांजिशन आपको देखने मिलेगा। एंड इसकी थिकनेस अगर आप देखें तो 30 किलोमीटर से ज्यादा, 30 किलोमीटर तक ऑन एन एवरेज आपको अर्थ में देखने मिलेगी। तो मोहो डिस्कंटिन्यूटी पार करके आप क्रस्ट से मैंटल में एंटर कर जाते हैं। अगर इस डायग्राम में आपको मैं दिखाऊं
तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, जो ब्राउन कलर में आप देख रहे हैं, ये क्रस्ट वाला रीजन है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये पतला सा अगर आप देखें तो ओशनिक क्रस्ट है। याद कीजिएगा, मैं ओशन के पानी की बात नहीं कर रहा, पानी के नीचे जो जमीन है मैं उसकी बात यहाँ पर कर रहा हूं। और ये जो है दोस्तों, जहां पे ये ब्राउन लेयर खत्म हो रहा है, तो दिस इज मोहो डिस्कंटिन्यूटी या मोहरोविचिक डिस्कंटिन्यूटी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किसके बने हैं? ग्रेनाइटिक मिनरल्स के बने हुए हैं। वहीं अगर आप ओशनिक क्रस्ट देखें तो वो अगर आप देखें तो कुछ मैफिक सिलिकेट्स वगैरह के आपको देखने मिलेंगे। तो यही आप देख रहे, थिकनेस अगर आप देखें तो ओशंस में 8 किलोमीटर है, 32 किलोमीटर अंडर कॉन्टिनेंट है। किसके बने हुए? ग्रेनाइटिक एंड मैफिक सिलिकेट रॉक्स के बने हुए हैं। ओशनिक क्रस्ट अगर आप देखें तो बेसाल्टिक सिलिका मैग्नीशियम के बने हुए आपको दिखेंगे। तो क्रस्ट के बाद दोस्तों आता है एक बड़ा सा लेयर, ये ग्रे कलर, ये लाइट येलो कलर, ये डार्क ब्राउन तो नहीं कहेंगे, तो डार्क ऑरेंज कलर। ये जो कलर है दोस्तों 1 2 3, ये जो इतना बड़ा पोर्शन है, ये अगर आप देखें तो क्या है? ये है मैंटल। तो ये भी केमिकल कंपोजिशन के आधार पे अर्थ का एक लेयर है। तो ये 35 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक ऑन एन एवरेज आपको देखने मिलेगा। अगेन डिपेंड करता है आप कॉन्टिनेंट में है, ओशन में है, थिकनेस अलग अलग हो जाएगी, बट ऑन एवरेज अगर आप देखें तो 3500 से 2900 किलोमीटर के थिकनेस का आपको मैंटल देखना मिलेगा। किसका बना होता है? अगर आप देखें तो मोस्टली अल्ट्रा मैफिक सिलिकेट्स का बना हुआ है। सिंपल शब्दों में कहूं तो सिलिका एंड मैग्नीशियम का बना हुआ है, इसीलिए साइमा भी इसको कहते हैं। एंड अगर जियोलॉजिस्ट से पूछे तो क्या है, तो वो कहेगा कि भाई ये जो रॉक्स हैं उनमें ओलिवीन मिनरल आपको देखने मिलता है। इसके सिवा आप अगर देखें तो टेम्परेचर काफी ज्यादा हो रही है। टेम्परेचर जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हैं बढ़ती जा रही है। यहाँ पे टेम्परेचर 1000 डिग्री से लेके 4000 डिग्री तक आपको देखने मिलेगी। ऊपरी लेयर पे कुछ 1000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिलेगी, नीचे तक 4000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर मिलेगी। इसके बावजूद ये सॉलिड होता है, काफी हार्ड सॉलिड होता है। और इसके पीछे कारण अगर आप देखें तो ये अगर आप देखें तो है कि हाई प्रेशर, जो ओवर बियरिंग स्ट्रक्चर है, ऊपर का जो लेयर है उसका दबाव पड़ रहा है नीचे, और इस दबाव से ये जो इतना बड़ा लेयर है इसका दबाव तो इसी के ऊपर पड़ रहा है ना। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं दबाव बढ़ता जा रहा है ऊपर के लेयर का, तो दबाव बढ़ रहा है। तो अगर आप देखें तो मेंटल हाई प्रेशर में ये सॉलिड स्टेट में बना रहता है। कुछ वैसे ही अगर आप स्विमिंग करते हैं तो आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि जैसे ही आप पानी के नीचे जाते हैं धीरे धीरे पानी के कॉलम का प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि आपके ऊपर जो पानी का कॉलम है उसका प्रेशर बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं प्रेशर बढ़ती जाती है। वैसे ही अर्थ में भी जैसे जैसे आप नीचे जाते जाएंगे ऊपर की लेयर बढ़ती जाएगी, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर। तो सोचिए कितना ज्यादा प्रेशर होता होगा। तो इसलिए ये सॉलिड होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो आता है कोर। कोर अगर आप देखें तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी, आप कैसे भी पढ़ें, इसको कोर ही कहते हैं। तो कोर अगर आप देखें तो 2900 किलोमीटर से लेके 6400 किलोमीटर के डेप्थ तक आपको देखने मिलेगा। टू बी प्रिसाइज 6371 किलोमीटर। ये किसका बना हुआ है? निकल एंड आयरन का बना हुआ है। और यहाँ पे टेम्परेचर अगर आप देखें तो यूनिफॉर्मली 6000 डिग्री की हो जाती है, क्योंकि निकल आयरन है, अच्छे से हीट अगर आप देखें तो कंडक्ट हो रहा है, तो यूनिफॉर्म टेम्परेचर थ्रू आउट आपको देखने मिलती है 6000 डिग्री की। इसमें अगर आप आउटर कोर देखें दोस्तों तो ये लिक्विड है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया है एंड ओवर बियरिंग प्रेशर के बावजूद ये लिक्विड स्टेट में ही रह रहा है, क्योंकि प्रेशर इतना ज्यादा भी नहीं है कि निकल आयरन 6000 डिग्री पे ये जो एलॉय है ये सॉलिड हो जाए। वहीं अगर आप इनर कोर में जाए दोस्तों तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये सॉलिड होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भले 6000 डिग्री है यहाँ भी, लेकिन ओवर बियरिंग प्रेशर अब बढ़ चुका है। आउटर कोर वाला लेयर भी अब ऐड हो चुका है। तो ये ऐड हो जाने से आप देखें तो यहाँ पे प्रेशर और बढ़ गया, तो ये सॉलिड हो जाता है। तो कोर किसका बना है? आयरन, निकल एंड सल्फर का बना हुआ है। तो ये आपको क्या करना है? याद रखना है। आउटर कोर क्या है? लिक्विड फेज में है। कैसे पता चला? याद कीजिए, एस वेव शैडो जोन हमने देखा था, तो उससे हमें पता चल गया था कि आउटर कोर लिक्विड है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप देखें तो सब कुछ सॉलिड है। अब दोस्तों जब हम केमिकल कैरेक्टराइजेशन समझ गए हैं तो आइए एक बार मैकेनिकल कैरेक्टराइजेशन भी समझते हैं। तो अर्थ को हम लिथोस्फेयर, एस्थिनोस्फेयर, मिसोस्फेयर में भी आइडेंटिफाई करते हैं जब हम मैकेनिकल लेयर्स की बात करते हैं। हालांकि अक्सर मिसोस्फेयर की बात ज्यादा एटमॉस्फेयर की कंटेक्स्ट में की जाती है एंड अर्थ के अंदर वाला मिसोस्फेयर आजकल हम भूल चुके हैं। तो आजकल हम लिथोस्फेयर, एस्थिनोस्फेयर की ही बात करते हैं। तो ये जो कैरेक्टराइजेशन है
यानी जो पढ़ने का तरीका है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे अर्थ के लेयर को पढ़ने का तरीका है। तो क्रस्ट एंड मैंटल क्या है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ रॉक के आधार पर कैरेक्टराइज किया गया है कि भाई जो क्रस्ट है वो सिलिका एल्यूमिनियम जैसे हल्के एलिमेंट्स का बना हुआ है, जो मैंटल है सिलिका मैग्नीशियम जैसे कुछ भारी एलिमेंट्स का बना है। वहीं अगर आप देखें लिथोस्फीयर, लिथो का मतलब होता है रॉक, स्फीयर का मतलब लेयर, तो यानी कि रॉक वाला लेयर ये ऊपर का 100 किलोमीटर का लेयर है, जो कि अगर आप देखें तो ये जो ऊपरी 100 किलोमीटर का लेयर है जिसमें क्रस्ट भी आता है एंड सम पार्ट ऑफ मैंटल भी आता है, ये जो ग्रे कलर में आप देख रहे हैं ना, यही है लिथोस्फीयर। आने वाले दिनों में जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ेंगे तो प्लेट्स, क्रिस्टल प्लेट्स और कुछ नहीं है, इन्हीं को कहते हैं प्लेट्स, और कुछ नहीं है, लिथोस्फेरिक स्लैब्स को ही कहते हैं। तो लिथोस्फीयर और कुछ नहीं दोस्तों, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मैंटल है, ऊपरी 100 किलोमीटर है, जो कि आप अगर देखें तो कुछ सॉलिड रॉकी लेयर है, सॉलिड लेयर है। एंड इसमें अगर आप देखें तो ये टेक्टोनिक प्लेट है, जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा रॉक का बना हुआ है। इसको मतलब ये ब्रिटल है, टूट सकता है ना, एंड टूटने की वजह से क्या होता होगा, एनर्जी निकलती होगी, याद है ना, स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी तो अर्थक्वेक महसूस होते होंगे। तो ये किसकी कहानी है दोस्तों, लिथोस्फेयर की। लिथोस्फेयर के ठीक नीचे अगर आप देखें तो एक लेयर आता है जिसका नाम है एस्थीनोस्फीयर। ए का मतलब हो गया विदाउट, स्टीनो का मतलब स्ट्रेंथ, तो विदाउट स्ट्रेंथ वाला लेयर है, रॉकी लेयर है कह सकते हैं, रादर ये प्लास्टिक लेयर है, ये सॉलिड है लेकिन कुछ प्लास्टिक के स्टेट में है, ये वीक एंड इजीली डिफॉर्म्ड लेयर है, जो कि अगर आप देखें तो एस्थीनोस्फीयर देखें तो सॉलिड है लेकिन विस्कस है, विस्कस है। कुछ इस प्रकार से सोचिए जैसे कि प्लास्टिक है उसको मैं पिघला रहा हूं तो वो कैसा मोल्टन सा बनेगा, विस्कस जैसा, जैसा हनी है, हनी तो फिर भी लिक्विड की तरफ है, उससे भी ज्यादा आप सोचिए, तो दैट इज एस्थीनोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या है, रॉकी आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ है, जो कि किसका बना हुआ है, ब्रिटल क्रस्ट एंड टॉप पार्ट ऑफ द अपर मैंटल का बना है। लिथोस्फीयर क्या होता है, कूलेस्ट होता है एंड मोस्ट रिजिड पार्ट ऑफ द अर्थ है। तो अगर आप देखें तो दिस इज लिथोस्फीयर। तो ये किसका बना हुआ है, आप अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको पेरिडोटाइट ही मिल रहा है, मैंटल है पूरा का पूरा, याद है ना, क्रस्ट प्लस अपर मोस्ट पार्ट ऑफ मैंटल। किसका बना हुआ है, मिनरल की बात करें तो पेरिडोटाइट है। पेरिडोटाइट एक प्रकार का मिनरल है, आपको और इससे ज्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। यही अगर आप कुछ 200 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, अदर 100 किलोमीटर के डेप्थ पे चले जाएं तो आप पाते हैं कि यहाँ पे जो पेरिडोटाइट है वो कुछ विस्कस सा हो जाता है, पार्शियली मोल्टन स्टेट में हो जाता है, तो इसको कहते हैं एस्थीनोस्फीयर। तो एस्थीनोस्फीयर 100 से 410 किलोमीटर के डेप्थ पे आपको देखने मिलेगा, 100 से लेके 410 किलोमीटर के डेप्थ तक आपको देखने मिलेगा। कुछ कुछ लोग इसको थोड़ा ऊपर भी कैरेक्टराइज करते हैं, कुछ नीचे भी करते हैं। तो एस्थीनोस्फीयर अगर आप देखें तो 100 से लेके 410 किलोमीटर के डेप्थ पे मिलेगा, जहां पे टेम्परेचर 1300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए। याद है ना, मैंटल स्टार्ट होता है, मैंने बताया था आपको 1000 डिग्री से, तो जब टेम्परेचर यहां पर 1300 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो आपको शुरू हो जाता है देखने एस्थीनोस्फीयर। होता ही वो है ना 1300 डिग्री, क्योंकि 1300 डिग्री वो टेम्परेचर है जिसमें ये जो पेरिडोटाइट मिनरल है इस गिवन प्रेशर पे वो प्रॉपर तरीके से लिक्विड भी नहीं बनता है और सॉलिड भी नहीं रहता है, तो पार्शियली मोल्टन हो जाता है। पार्शियली मोल्टन होने की वजह से ऊपर का जो रॉकी लेयर है लिथोस्फीयर वो क्या करता होगा, इसके ऊपर फ्लोट करता होगा। कुछ वैसी ही बात है ना, मान लीजिए नीचे मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी तो हालांकि लिक्विड है, कुछ विस्कस सा मर्क्यूरी है और इसके ऊपर मान लीजिए मैं एक लोहे का टुकड़ा रख देता हूं, तो ये लोहा क्या करेगा, मर्क्यूरी के ऊपर फ्लोट करेगा। तो कुछ वैसे ही ये लिथोस्फीयर अगर आप देखें तो इस एस्थीनोस्फीयर के ऊपर फ्लोट करता है। जब ये लिथोस्फेरिक स्लैब्स मूव करते हैं तो इससे जनरेट होती है कंसेप्ट प्लेट टेक्टोनिक्स। ये प्लेट टेक्टोनिक्स का कंसेप्ट अभी हम और पढ़ने वाले हैं डेप्थ में। तो दोस्तों यूजुअली, नॉट ऑल, यूजुअली जो वोल्केनोज होते हैं वो अगर आप देखें तो ये जो एस्थीनोस्फीयर का जो पार्शियली मोल्टन रॉक है वो जब सरफेस पर आके निकलता है तो हमको कुछ वोल्केनोज भी देखने मिलते हैं। अब वो अलग अलग तरीके से होते हैं, आने वाले क्लास में हम पढ़ेंगे। इसके सिवा भी आप देखें तो अलग अलग प्रकार के अन्य वोल्केनिज्म भी होते हैं, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म भी होती है, जिस वजह से भी कुछ मेंटल कोर बाउंड्री से भी आप देखें
तो हीट आती है जिससे भी आपको वॉल्केनो देखने मिलता है, लेकिन वो आने वाली क्लास में हम देखेंगे। पर अभी मेरा पर्पस था इस क्लास का आपको क्रस्ट बताना क्या होता है, मैंटल बताना क्या होता है, कोर बताना क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, एस्थिनोस्फेयर क्या होता है। दोस्तों जहां तक बात है, हमने कहा मिसोस्फियर किसको कहते हैं, तो ये जो लोअर मेंटल वाला रीजन है ना, इसी को आप देखें तो मिसोस्फियर भी कहते हैं, और इसके नीचे अगर आप देखें तो कोर आपको शुरू हो जाता है। तो मिसोस्फियर इज अगेन आप देखें तो स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ रॉकी अर्थ आपको देखने मिलता है। तो ये कहानी आपको जाननी थी, तो ये आप जरूर जानिए, लिथोस्फेयर, एस्थिनोस्फेयर, क्रस्ट, मैंटल, कोर, इनको अच्छे से जानिए। बाकी आने वाले क्लास में हमने जैसा पढ़ा अभी, जब कोर को पढ़ते टाइम की अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कोर से जनरेट होती है, तो आने वाली क्लास में हम इसी को जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, कैसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है, कैसे अर्थ में पोलर लाइट्स जैसी फिनोमिना होती है, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है, ऑरोरा बोरियलिस क्या होता है, तो ये सब हम आने वाली क्लास में जानने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज द कोड KC10, क्योंकि इससे आपको मेरी मेंटरशिप, हैंड होल्डिंग मिलती है, और जो गाइडेंस है सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, इससे ज्योग्राफी ऑप्शनल मिलता है। जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक या कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बस ये कोड यूज करें और फिर मुझसे संपर्क करें, एंड इसके बाद आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप मिलती है। अनअकैडमी आप देख सकते हैं दोस्तों 178 प्लस टॉपर्स है 2021 में हमारे स्टूडेंट्स हैं। इसके सिवा आप देख सकते हैं अनअकैडमी में अनलिमिटेड व्यूज है, फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कभी भी कोर्स बदल सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स आपको प्रिंट करके प्रोवाइड किए जाते हैं, लाइव मेंटरशिप मिलती है। इसके सिवा यदि आप 2 साल या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको CSE अश्योर मिलता है, यानी कि अगर आपको मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको 1 ईयर एक्सटेंशन भी मिलेगी। इसके सिवा हम मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं, तो ये QR कोड है, इसको स्कैन करें, एनरोल नाउ बटन पे दबाएं, अपनी डिटेल्स डालें, और इसके बाद आपको 1 मंथ एक्सटेंशन मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन पर। टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव मेंटरशिप मिलेगी, आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप प्रीलिम्स क्लियर कर रहे हैं तो बस आप निश्चिंत होकर ये QR कोड पे आप स्कैन करें और आगे के जो भी फॉर्मेलिटीज हैं उसे फिल करें। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी CSE GS कॉम्बैट है, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों 54 सवाल होंगे 60 मिनट में, जबरदस्त प्राइजेस हैं, रैंक 1 to 500 को मिलने वाला है। तो आप KC10 का कोड इस्तेमाल करें, जून 12 को सुबह 11 बजे है, इसका हिस्सा जरूर बने। आइकनिक सब्सक्रिप्शन में 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होती है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मिलता है, स्टडी प्लानर है, ओपन हाउस विद एजुकेटर्स भी मिलता है। दूसरी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है, इसकी 1 साल की कीमत है 51,470 रुपीज, 1 साल की आइकनिक की कीमत है 70,394 रुपीज। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज कर रहे हैं, यानी वो कोड जिससे आपको मेरी हैंड होल्डिंग, गाइडेंस, मेंटरशिप मिलती है। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1 साल की कीमत है 27,215 रुपए आफ्टर यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा 0% EMI में लोन भी अवेलेबल है, तो इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। फ्लेक्सिबल टेन्योर से, मिनिमल पेपर वर्क है। पाथ फाइंडर वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट है, 25 सवाल 50 मार्क्स के कवर किए जा रहे हैं, महिपाल सर के द्वारा बनाया गया है, तो इसका हिस्सा जरूर बने। रैंक 1, 2, 3 को अमेजिंग प्राइजेस भी मिलेंगी, तो एनरोल कर सकते हैं, यूज द कोड KC10। इसके सिवा बहुत सारे मेरे स्पेशल कोर्स क्लासेस चल रही हैं। इस वक्त मैं आपके लिए लाया हूँ डेली 4 PM to 6 PM कॉन्कर मेंस, जो कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, एंड साथ साथ प्लस कोर्स भी लेके बहुत सारे मेरे एनवायरमेंट है, ज्योग्राफी है, आंसर राइटिंग पर है, तो इसका हिस्सा बन सकते हैं अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं। स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सब इसका हिस्सा बन सकते हैं। कॉन्कर मेंस 2022 आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो कि। इसके सिवा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो हम डाउट सॉल्विंग सेशन भी लेकर के आए हैं, अल्टीमेट बैच भी लाए हैं दोस्तों, 8 जून से 15 जून से ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसका हिस्सा आप बन सकते हैं। ऑप्शनल कार्निवाल है, क्योंकि आप देख सकते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं। ज्योग्राफी में हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, PSIR में हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, वैसे ही आप मैथमेटिक्स में भी है, पबैड में भी है, एग्रीकल्चर में भी है, एंथ्रोपोलॉजी में भी है, सोशियोलॉजी में भी है, हिस्ट्री में भी है। ये सारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो इनका हिस्सा जरूर बने। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।